बिहार में पोटेंशियल बहुत है और मैं मानता हूँ कि बिहारियों से ज़्यादा मेहनती और एडवर्स हालात में जीने वाले बहुत कम लोग दुनिया में हैं। हेलो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि आज जो एक मुलाकात के इस सीरीज़ में मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जो जिनसे बात करना शायद की ज़हमत और हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और आज थोड़ा हम फंबल हो रहे हैं मतलब अपनी बिगनिंग की स्टोरी में, लेकिन हम खैर मकदम करेंगे। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं डॉक्टर सैयद अबूज़र कमालुद्दीन साहब हैं, नाम जाना पहचाना है। आप इनसे बात करके ही इनकी बातों को पहचान पाएंगे। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमी आज भी मतलब इस बिहार यूनिवर्सिटी के अच्छे जाने वाले हस्ती में से एक हैं, और किसी भी टॉपिक पे महारत है और ये डिस्कशन में हमेशा तैयार रहते हैं, इन डेप्थ में बात करते हैं। इसलिए मेरे पास कोई शब्द और कोई वैसा सवाल नहीं कि मैं आपसे सवाल करूं। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आज आपको स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में मैं आपको कैप्चर कर रहा हूं। मैं खुद से पूछूंगा आपसे कि आप क्या है। शुक्रिया आपके इस ज़रा नवाजी का। और सही बात यह है कि पॉडकास्ट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन आपका हुक्म है तो उसको सर-आँखों पर रखते हुए जो बातें सामने आएंगी एट द स्पर ऑफ मोमेंट वो आपके सामने रखी जाएगी। जैसा कि सर मैंने आपको बताया था कि मतलब दैट विल बी एक्सटेम्पोर, इसलिए ये जो फॉर्मेट है, मैं तो ये तमन्ना रखता हूँ कि आप पे जो डेप्थ है या जो मैंने आपको पढ़ा है और जो आपकी बहुत सारी किताबें मैंने देखी हैं उसको स्टडी करूँगा तो मुझे लगता है कि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। तो लोग पूछेंगे कि इस बात का सबब क्या है, और जब पूछेंगे और समझेंगे तो उसे लगेगा कि स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में कुछ डेप्थ भी है। लेकिन आज क्या कि फॉर्मेट मेरा एक मुलाकात का है, तो हम शुरू यहाँ से करेंगे कि आपने बहुत सारे रिसर्च किया। मैं जो अभी पढ़ रहा था कि आपने मतलब इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पे रिसर्च किया है, समाज पे बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च किया। मैं अभी आधे घंटे 45 मिनट से आपके साथ बात कर रहा था, तो उस सागर में से एक बूंद आज हम जानना चाहते हैं कि जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो, बिकॉज कि हम लोग बिहारी हैं और आप मुजफ्फरपुर के पोस्टेड हो, तो एक दो बातें आप मुझे यहाँ के इकोनॉमिक सोशियो कंडीशन के बारे में और आप बता देते तो बड़ा बेहतर होता। देखिए, जो बिहार के सिलसिले में जो बात कही जाती है वो सब लोगों को मालूम है। बिहार में पोटेंशियल बहुत है। एग्जैक्टली। और मैं मानता हूँ कि बिहारियों से ज़्यादा मेहनती और एडवर्स हालात में जीने वाले बहुत कम लोग दुनिया में हैं, लेकिन इनको फेल करने में जो सिस्टम है उसका बड़ा रोल है। यानी द पीपल हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म बेटर एंड चेंज द होल सिनेरियो, but the system in which they are living in and the people who are governing this system, they have failed them. बेसिक प्रॉब्लम जो बिहार के साथ है वो ये है। हमने बिहार को देखा कि वो पूरे हिंदुस्तान का बोझ उठा रहा है। बिहारी जितनी मेहनत करते हैं और जितने एडवर्स सिचुएशन में रह करके भी जीते हैं और खुश रहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग आपको दुनिया में मिलेंगे। तो इन लोगों को अगर थोड़ा सा सिस्टम का सपोर्ट मिले, यानी उनको थोड़ी सी बिल्कुल तनख्वाह उनको ज़्यादा मिले, उनका वेजेस थोड़े उनके ज़्यादा हों, लिविंग कंडीशन उनके ज़्यादा हों, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर हो जाए, एजुकेशन बेहतर हो जाए, हेल्थ सर्विस बेहतर हो जाए। अभी जो कोशिशें जारी है, मतलब ये तो ग्लोबली मतलब एक डेवलपमेंट का एक म्यार चला हुआ है, क्या लगता है उसमें बिहार में कुछ दिखता है, कुछ रोशनी दिख रही है? देखिए, रोशनी तो हमेशा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और यकीनन हम ये महसूस करते हैं कि चीज़ें पहले के मुकाबले बेहतर हुई हैं, लेकिन जिस तेज़ी के साथ होनी चाहिए और जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। और इसमें दरअसल हमारे सोच और प्लानिंग को ज़्यादा दखल है। बनिस्बत इसके कि हम लोगों पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम धरें। यानी अगर हम उनके सामने कोई ऐसा वायबल और प्रैक्टिकल उनके लिए अगर मॉडल बना के नहीं देते हैं और किसी वजह से वो इसमें कामयाब नहीं होते हैं, तो वहाँ एक प्रॉब्लम होता है। आप जानते हैं कि बिहार में कास्ट एक रियलिटी है और कास्ट ने क्लास का एक फॉर्म बना लिया है। अब इसकी वजह से जो कास्ट इंटरेस्ट है या क्लास इंटरेस्ट है, उसके चलते भी वो चीज़, हाँ, उसकी वजह से वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो नहीं चाहता है कि चीज़ें आगे बढ़ें और लोग तरक्की करें और उसका फ़ायदा आम लोगों को। लेकिन सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बदल रहा है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो कम है। एक आर्टिकल हम अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कि मतलब जो
एम्प्लॉयमेंट वाला मामला है, लगभग 70 to 75% या यूँ कहिए कि 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है कम्युनिटी का, लोगों का। और एक नज़ारा बिहार में मुझे देखने गए, इसलिए कि हम बिहारी हैं और कशिश तो है बिहार के लिए, एक नज़ारा बिहार में देखने को मिलता है, वो जीविका दीदियों का जो प्रयास है। इसलिए कि मैं अक्सर मिलता हूँ अपने मतलब वर्किंग एज ए पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर, जब मैं शहरों में गाँव में जाता हूँ तो मिलता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है कि वो 10 साल पहले जो औरतें थी और आज 10 साल के बाद की औरतें, और उनके फैमिली में वो बड़ा मजा आता है कि कोई एक जीविका दीदी हैं जिसकी बेटी डिप्टी कलेक्टर कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक रे ऑफ होप है सर। और आप जैसे इंटेलेक्चुअल अगर जिस तरीके से आप रिसर्च कर रहे हैं, चीजों को ला रहे हैं, तो हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब देखिए, खुद से सोचने की जरूरत है? जो चीज हम बिहार के सिलसिले में देखते हैं और जगहों पर भी होगा सर, कि अभी जो जनरेशन हमारी है बहुत ही एस्पिरेंट जनरेशन है। एग्जैक्टली। और वो चाहती है कि उसमें बदलाव हो, और उसको अगर थोड़ा भी मौका मिलता है तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करती है। यही चीज़ें हैं कि आपको ऐसी जगहों पर सुबल्टर्न सोसाइटी में भी आपको बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आपको मिल जाएंगे, जो हमारा हौसला बढ़ाती हैं, जिससे पता चलता है कि अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट उनको दें तो हालात को और तेज़ी के साथ बदला जा सकता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम वही है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम क्लास में सोचते हैं, कास्ट में सोचते हैं, कम्युनिटी में सोचते हैं। हम जो है इंटेग्रेटेड होकर के डिविजनल थिंकिंग उसको, हाँ, उस तरह से हम नहीं सोचते हैं। और सबको, जिसको कहते हैं ना कि सबको बढ़ाने की कोशिश अगर की जाए ईमानदारी के साथ, और उसके लिए अगर ऐसी पॉलिसी, ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, तो बिहार में वो क्या नहीं हो सकता है जो दूसरी जगह नहीं हो रहा है। वो बिहार में सब कुछ हो सकता है और सब कुछ मुमकिन है। और हम समझते हैं कि बिहार इज़ रेडी टू डू ए मिरेकल। 10 साल के अंदर बिहार का पूरा नक्शा तब्दील हो सकता है अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें और उनके सामने एक कंस्ट्रक्टिव प्लान उनके सामने रखें। पर्टिकुलरली 2 सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है बिहार का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिहार की करीब यानी आपके 7 से 10% आबादी। एग्जैक्टली, यस, ये तो। और ये माइग्रेशन जो उनका है, ये फोर्स्ड माइग्रेशन है, यानी उनको चूंकि यहाँ काम नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है, हाँ, यहाँ काम नहीं मिलता है, इस वजह से ये लोग बाहर जाते हैं। और जिन अनहाइजीनिक और गोया जिस तरह के वो इनह्यूमन लिविंग कंडीशन में रह करके भी वो अपना काम करते हैं, उससे पता चलता है कि अगर थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ लिविंग कंडीशन बना दिया जाए तो ये मेहनत जो दूसरी जगह जाके करते हैं उनको रिवार्ड नहीं मिलता है। अगर वो पंजाब में जाकर के वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन ला सकते हैं तो बिहार में भी रेवोल्यूशन आ सकता है और बिहार की सूरत हाल बदल सकती है। बिल्कुल, जो आप बात कहे, ये एक इकोनॉमिस्ट ही कह सकते हैं, और ये मतलब रैशनल वे में आपने कहा। हमने भी जो किताबों को पढ़ा है और आप जैसे जो राइटर्स हैं वो जो लिखते हैं उसमें पढ़ा है। एक बहुत अच्छी बात आप बोलेंगे, देखिए, देयर इज अ रे ऑफ होप एट द एंड ऑफ टनल। और जो हम भी अपने नज़र से देख रहे हैं, अपने जवानी और एडोलेसेंट का टाइम और अभी मेरा जो ट्रांजिशन फेज है, जो जॉब वाला जो फेज है, चीज़ें बहुत बदली है। लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है कि मतलब you can't depend everything, you can't blame to government or you can't depend on government। आज के डेट में अगर हम चाइना की बात करें, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो चाइना में एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। एक छोटा सा टाउन में एक घर घर में इंडस्ट्री है। चाइना की इकोनॉमी कई ट्रिलियन की ऐसे नहीं, हर बच्चा ये सोचता है। और हमारे यहाँ का बच्चा, सर, आप अभी मेरे पास भी मोबाइल, आपके पास भी मोबाइल है, शायद मोबाइल के चलते हम लोग मिल भी रहे हैं। और मैं एक डेटा देख रहा था सर, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन जो डेटा का वो बिहार में है। दूसरी एक चौंकाने वाली बात और है, हमारे यहाँ हमारे बच्चे, हम एस्पिरेशनल हैं, 5 घंटा 35 मिनट पर डे हम मोबाइल पे देते हैं। और वो किस पे देते हैं? रील्स पे देते हैं। तो अभी नोबेल प्राइज भी आया है, और वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो मुझे लगता है ये क्रिएटिविटी, तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं कि हम लोगों के लिए तो फायदेमंद की बात है कि हम लोग आपस में बात करते हैं। लेकिन हमारा जो जेंजी है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे कोकश में एस्पिरेशनल तो है, लेकिन वो बड़ा हरी है। वो सोचता है बिना मेहनत के कोशिश हो जाए। तो उसको आप क्या पैगाम? देखिए, कुछ चीज़ें आप देखेंगे ना, हम जो महसूस करते हैं बिहार के सिलसिले में, मैंने कहीं लिखा भी है कि हमारे यहाँ 3-4 सदियाँ एक साथ चल रही हैं। एग्जैक्टली, यस। हम कहीं 17वीं सदी में है, कहीं 18वीं सदी में है, कहीं 19वीं में, बिल्कुल सही बात है। 21वीं बिहार में बाहर है, और हाँ, हर वर्ग के तो लोग यानी ये कि हम में से बहुत से लोग वो हैं जी
जो आज भी 200 साल पहले के माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, और जो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो वक्त से आगे जाने के लिए कोशा हैं, उनके लिए वो बहुत सारे मौक़े नहीं मिल रहे। हम इस बात के कायल हैं कि मॉडल वही बेहतर है जो आपके लोकल सिचुएशन के लिए सूटेबल हो। हम कोई बोरोड मॉडल अगर कहीं से लाते हैं, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो माइक्रो हो, अगर वो हमारे सॉइल से उसका मेल जोल नहीं होगा तब तो वो शायद वो हमारे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ। मैं भारत के जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, ख़ासतौर से जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, हमने उनको हमने अक्सर सवाल किया, तालिब इल्मी के ज़माने से ये सवाल हमारे जहन में रहा कि साहब इंडियन इकोनॉमिस्ट कहाँ हैं जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के एंगल से देखते हैं, बिहार को बिहार के एंगल से देखते हैं। ये वसवसा मेरे दिल में भी उठता है। तो अब ये है कि साहब हम कोई वेस्टर्न मॉडल लेके आते हैं, तो काम चलेगा तो कोई मॉडल लेके आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें अलग हैं। अब उसको अगर हम यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमने उसके लिए ज़मीन ही हमवार नहीं की है। तो वो ऐसा लगता है जैसे कि हम सेब जो है वो कश्मीर के बजाय बिहार में उगाना चाहते हैं, तो अगर वो उग भी जाए तो न वो उस तरह का वो हार्वेस्ट कर सके, न उस तरह का वो फल देगा, न उस तरह की मिठास होगी। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने है। तो हमको ये चाहिए कि हमारी जो स्टडी हो, हम दुनिया की टेक्नोलॉजी से आंख नहीं मूंद सकते हैं। हम दुनिया में इन्वेंशंस जो हो रहे हैं, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो हमारी चीज़ें हो, लेकिन वो सब कुछ हमारे लिए तब काबिल कबूल होगी, हमारे लिए बेहतर होगी जब वो हमारे जो सोसाइटी है और हमारे जो जो हमारे सर्कमस्टांसेस है उसके लिए वो सूटेबल हो। तो यहाँ पर जो कमी हमको नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि हम बोरोड चीज़ें तो ला रहे हैं, लेकिन हम उसको जो है इंटरनलाइज करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम इसको इंटरनलाइज कर लें तो शायद हमारा जो है आपके स्पीड ऑफ डेवलपमेंट जो है वो तेज़ हो जाएगा और हम ज़्यादा बेहतर तौर पर हालात को बदल सकते हैं। बिल्कुल सही सर, हम भी आपसे इस बात से सहमत है। कहा भी जाता है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, और अगर हम लोकल सर्कमस्टांसेस को डेमोग्राफिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और सारे सराउंडिंग्स को अगर हम नहीं देखेंगे तो हम अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर पाएंगे। और एज ए पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर ये चीज़ को हम भी देखते हैं पाएंगे। तो लोकली सराउंडिंग को देख के कहा जाता है। लेकिन सर मैं फिर यही कहूंगा कि आपसे बात करने में मुझे झिझक हो रही है, बिकॉज यू आर अ डेफ्थ, यू आर मतलब लर्नड पर्सन, और आपके परिचय के लिए हम नहीं बने हैं मुझे लगता है। मतलब कहता है ना कि एक रोशनी एक चांद के सामने एक दिया जाता है। अरे नहीं, तो ये तो आपकी जरा नवाजी होगी और थोड़ा सा मुबालगा भी हो जाएगा। और मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा सर कि इन 2-3 दशकों में दुनिया बदली है, देश भी बदला है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक बदली है, और हमारा शहर भी बदला है। जहाँ इस शहर में हम अंधेरे में घुमा करते थे, आज चकाचौंध रोशनी में है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह हमारा बिहार बदल रहा है, और हम आप इस नज़रिए के साथ चलेंगे तो बिहार ज़रूर बदलेगा। और जाते जाते सर हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे हमारे अपने ऑडियंस के लिए, कुछ अपने नए जनरेशन को एक आप लेसन दें, और दूसरा एक वादा आपसे लेना चाहेंगे कि मैं आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ आपसे बात करने का, आपसे ये वादा लेना चाहेंगे मतलब आज अपने इस कैमरे के सामने कि सर आप मुझे कुछ अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त मुझे देंगे, किसी सब्जेक्ट पे मैं अगर पॉडकास्ट बनाना चाहूँ, लोगों को कुछ पहुँचाना चाहूँ तो आपके जरिए पहुँच पाए सर। ये मेरी यानी खुशकिस्मती होगी और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात होगी। मैं मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर होगा कि आप जैसे लोग मेरे जैसे हक़ीर आदमी को भी इतनी अहमियत दें और मुझसे बात करें। जहाँ तक ख्वाब देखने का सवाल है तो जाहिर सी बात है कि हर ज़िंदा इंसान की तरह मैं भी ख्वाब देखता हूँ, और मेरा भी ख्वाब ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस रियासत में हम रहते हैं, ये तरक्की करे, इसके जो बुनियादी इंसानी मसाइल हैं वो हल हों, और हम एक मिनिमम जो एक एलिजिबल लिविंग लिमिट है, एक रिस्पेक्टेबल डिग्निफाइड एक आदमी को जो चाहिए, बेसिक नीड्स उसके जो हैं, कम से कम उतना तो उसकी विथ ऑल डिग्निटी उसकी पूरी होनी चाहिए। हाँ, ये अगर नहीं होता है तो हमारे सारी प्लानिंग, सारी मनसूबाबंदी,
सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। और उसमें एक बात ज़रूरी है, जो बात किसी ज़माने में गांधी जी ने कही थी, और वो बात आज भी रेलिवेंट है, कि जो सफ़ में खड़ा हुआ, लाइन में खड़ा हुआ, जो आखिरी आदमी है कतार में खड़ा हुआ, वो आदमी अगर अपने आप को ये महसूस करता है कि उसका पेट भरा है, उसके तन पर कपड़े हैं, उसके सर पर छाया है, उसके बच्चों की तालीम हुई है, उसको सेहत की गारंटी मिली है, और अगर वो काम करना चाहता है तो उसको एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट उसको अगर मिलता है, तो इतना ख्वाब तो हर किसी को देखना चाहिए, और इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट हर किसी को पूरा करना चाहिए। आपने बात की कि सरकार सब काम नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही बात है कि सरकार सब काम नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार आज की तारीख में वेलफेयर के लिए है, वो इस बात के लिए, डेवलपमेंट के लिए है, और हमने अपनी सारी जिम्मेदारी आज की तारीख में सरकार को सौंप दी है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी ऐसे बिल्ड करे, एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाए, सोशल इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाएं, उनको इतने मौक़े फराहम करें कि वो इंडिपेंडेंटली और ऑनेस्टली अपना रोल समाज में इस तरह पूरा करें कि समाज और सरकार दोनों मिल कर के इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हों। सर सैयद अबूज़र कमालुद्दीन साहब कह रहा हूँ, वो ऐसी शख्सियत जो नेशनली इंटरनेशनली कई सेमिनार में जाते हैं, बहुत सारे एडवाइस इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए करते हैं और अटेंड करते हैं। साथ ही साथ बिहार के लिए इनके दिल में दर्द है। इन्होंने आज मौका दिया, और इस 5 मिनटों में आपकी सारी चीज़ें, आपके सारे थॉट को समेटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने आपसे वादा लिया है कि मैं आपसे कोशिश करूंगा कि कभी-कभी किसी छोटे-छोटे टॉपिक पे जब कभी दिल में रखी है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब चाहे आप। मैंने कहा मैं किस्तों में इनके बारे में आपको बताऊंगा। ये बहुत अच्छे शायर भी हैं, ये बहुत अच्छे राइटर भी हैं। अभी मैं इनकी 4-5 किताबें लेके जा रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा, तभी इस शख्सियत के बारे में जानूंगा। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इनके निकले हुए। तो ये कहा जाता है ना कि मेरा जो पंच लाइन है स्टोरीज ऑफ ओरिजिन का, कि छोटे शहर की उड़ान है तो हम लोग मुजफ्फरपुर में, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी एक हस्ती बसती है और एक सपने बसते हैं, और इस सपने से पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जुड़ती भी है। जैसा कि सर ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि मतलब थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। तो यहाँ लोकली इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, समाज तो बेहतर हो ही सकता है। बहुत बहुत